इट्स मी चेतना, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल और थंबनेल तो आपने देख लिया है कि आज मैं किस बारे में बात करूंगी। तो पहले ही मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं जो भी वीडियो में बताऊंगी वो परमानेंट स्मूथनिंग के बारे में, कि इट्स गुड और बैड, तो ये सब मेरे एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने 1 साल करके हो चुका है परमानेंट स्मूथनिंग। तो आप ऐसा मत समझना कि मैं कोई प्रो हूँ या फिर मुझे सारी इंफॉर्मेशन है। मुझे जितना पता है, जितना मैंने देखा है, खुद रियलाइज किया है, उतना मैं सारा वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगी। तो पहला क्वेश्चन ये है कि परमानेंट स्मूथनिंग क्या है, कौन करता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो परमानेंट स्मूथनिंग अभी काफ़ी ट्रेंडिंग पर चालू है। और इसमें क्या करते हैं कि हमारे हेयर्स पे कुछ केमिकल्स लगा के, अगर हमारे बाल कर्ली होते हैं या फिर थोड़ा फ्रीजी वगैरह रहता है, तो वो केमिकल लगाने से हमारे बालों में थोड़ा सा स्मूथनेस आ जाता है। थोड़ा मतलब बहुत आता है स्टार्टिंग के दिनों में, वो सब तो मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी। स्मूथनेस आता है एंड हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं एंड काफ़ी हेल्दी दिखने लगते हैं। तो बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को ये प्रॉब्लम होता है, उनके हेयर्स वो सेट नहीं कर पाते या फिर वो कर्ली लेते हैं, उन पे सूट नहीं करते। तो इसके लिए वो परमानेंट स्मूथनिंग कहती है। तो स्मूथनिंग करने से एक फ़ायदा तो ज़रूर होता है कि आप एनी टाइम एनीवेयर अपने हेयर्स को सेट कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं रहता है, जब भी खोल दो वो सेट हो जाते हैं, आप कुछ भी हेयर स्टाइल कर दो वो सेट ही रहते हैं। एंड परमानेंट स्मूथनिंग की एज 18 के आगे हम लोग कर सकते हैं। एक बार ये आप किसी पार्लर से भी इंक्वायरी कर लेना, क्योंकि मैंने जब किया था वो तो मेरी मासी ही थी, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि जब 18 हो जाता है तो वो प्रॉपर एज रहती है परमानेंट स्मूथनिंग की। बट अभी मैंने बहुत सारे लोग देखे कि वो अभी कर देते, मतलब लड़के लोग। तो आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो। तो आपको अभी ये तो पता चल गया है कि परमानेंट स्मूथनिंग क्या होती है, कौन करता है और क्यों करते हैं। तो अभी हम आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर कि अगर आप स्मूथनिंग करने जा रहे हो तो आपके मन में ये सवाल तो होगा ही कि इससे हेयर डैमेज होते हैं कि नहीं। जब मैं स्मूथनिंग करने जा रही थी तब मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया था कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है। बट वो बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस करने के बाद ही हमें सब पता चलता है कि एग्जैक्टली वो क्या होता है। तो मैं आपको वही बताऊंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप जब भी स्मूथनिंग करते हो तो उसके 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो आपके बाल झड़ भी सकते हैं और दूसरा कि कुछ हो भी नहीं सकता है ऐसे। तो आपको मैं अभी ये डिटेल में बताती हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हाँ, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। कि उसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप स्मूथनिंग करते हो तो आपको पार्लर से एक स्पेसिफिक उसका शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम दिया जाता है। आप जो भी ब्रांड की स्मूथनिंग करते हो वही ब्रांड से रिलेटेड वो स्मूथनिंग का एक स्पेशल शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम होता है। कुछ लोगों को मालूम भी होगा। तो वो जो शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम होता है वो आपको लगभग 3-4 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स तक भी यूज़ करना पड़ता है एंड आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो है हर महीने का हेयर स्पा। और हेयर स्पा की वैल्यू आपके हेयर लेंथ पर डिपेंड करती है कि आपके कितने बड़े बाल है, उतना बड़ा रेंज रहता है। शैम्पू, कंडीशनर, सीरम एंड हर महीने का ये हेयर स्पा, ये सब आपको स्मूथनिंग के बाद करना ही पड़ता है। तो पहले तो आपको 3 मंथ्स तक हेयर में कोई ऑयल नहीं लगाना रहता है। ये जो भी है बस सीरम, शैम्पू एंड कंडीशनर ही यूज करना होता है। एवरी मंथ में आपको हेयर स्पा करना है। तो ये सारी केयर अगर आप करते हो तो आपके स्मूथनिंग के बाल बहुत सालों तक वैसे ही रहते हैं, अगर आप हेयर स्पा करते हो तो। अगर आपने हेयर स्पा करना स्किप कर दिया तो वैसे ही आपके हेयर थोड़े से डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और ये सब केयर अगर आप नहीं कर पाते हो तो उसका बालों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है, इसकी वजह से आपके बाल बहुत फ्रीजी हो जाते हैं, उसमें से स्मूथनेस बहुत निकल जाता है, स्ट्रेटनिंग भी धीरे धीरे निकलने लगती है। अगर आपको ये सब अवॉइड करना है तो जो भी आपको शैम्पू दिया जाएगा, शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम, आप सारा यूज करना। हर मंथ का आप हेयर स्पा लेना। ऑनेस्टली मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास 2000 से 3000 तक का बजट है हर महीने का बस आपके हेयर्स के लिए, तो आप स्मूथनिंग जरूर करना। क्योंकि इतनी केयर अगर आपने कर ली तो आपके बाल वैसे ही रहते हैं, उससे डैमेज थोड़ा कम होता है। पर अगर आप ये केयर नहीं कर पाते हो तो उसके वजह से आपके हेयर्स जितने डैमेज थे उससे ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उस पर बहुत हाई केमिकल यूज होता है। ये सारी केयर अगर आपके बजट में होती है तो आप स्मूथनिंग करना। अगर ये सारा आपसे नहीं हो पाता है तो मैं तो ऐसे बोलूंगी कि थोड़ी देर रुको, फिर उसके थोड़े दिनों बाद आप भले स्मूथनिंग कर लेना, बट कोई भी रिस्क नहीं लेना। अगर आपके पास
हेयर स्पा के लिए पैसों की थोड़ी कमी है, या फिर आप स्मूथनिंग तो कर लिए बट आप ये सारा केयर नहीं कर सकते हो, तो ये वीडियो में मैंने जो भी बताया है ये बस मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आई थी और उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है कि उसका एक ही रीजन रहता है हेयर डैमेज का, कि आपने प्रॉपर केयर नहीं की है। तो स्मूथनिंग करने के बाद अगर आप प्रॉपर केयर वगैरह सारा करते हो, आपके हेयर्स वैसे ही स्मूथ रहते हैं बहुत दिनों तक। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। एंड इन केस अगर आपको ये आर्टिफिशियल परमानेंट स्मूथनिंग अच्छी नहीं लगती है बट आपको फिर भी स्मूथ चाहिए बाल, तो मेरे पास एक रेमेडी है कि आप नेचुरली स्मूथनिंग कर सकते हो बालों की। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी हेयर रेमेडी का नेचुरल स्मूथनिंग के लिए, तो आप मुझे जरूर बताना। ये वीडियो में अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि ये बहुत लोगों को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होता है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो। एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ये फ्री है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।